चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी को आंध्र प्रदेश सरकार के शपथ ग्रहण में बुलाया। जयंत चौधरी का बड़ा बयान, बोले सीएम नीतीश का इंडिया गठबंधन छोड़ने का फैसला बहुत सही। आप नेता आतिशी बोली, हमारे लिए पार्टी नहीं बल्कि देश महत्वपूर्ण। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा, हम एनडीए में हैं, मैं एनडीए की बैठक में जा रहा हूं। अमेठी से हारी स्मृति ईरानी का पहला रिएक्शन, बोली जनता का आभार, जो जीते उन्हें बधाई। चुनाव में भाजपा की जीत पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव, कहा ये एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत। बीजेपी मुख्यालय में बोले पीएम मोदी, कहा देश तोड़ने की बात करने वालों को जनता ने आईना दिखाया। चुनावी नतीजों के बीच बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, कहा जनता ने किसी को बहुमत नहीं दिया जनादेश मोदी के खिलाफ। नतीजों पर पीएम मोदी का पहला बयान, कहा जनता ने लगातार तीसरी बार एनडीए पर भरोसा जताया, ये ऐतिहासिक उपलब्धि। दुनिया भर के नेताओं ने पीएम मोदी की लगातार तीसरी जीत पर दी बधाई। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद आप सांसद संजय सिंह ने कहा, सर्वे एजेंसियों को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बोले पीएम मोदी, कहा तीसरे कार्यकाल में होंगे बड़े फैसले, ये मोदी की गारंटी। चंद्रबाबू नायडू ने भारी जनादेश के लिए मतदाताओं को दिया धन्यवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन आज, पीएम मोदी ने दी बधाई। मंदिर बनने के बावजूद यूपी में बिखर गई बीजेपी को बहुमत न मिलने से पीएम मोदी के विजन को लगेगा सबसे बड़ा झटका। यूसीसी से लेकर एनआरसी लाना अब मुश्किल। मनमोहन सिंह बोले, ध्रुव राठी के चेहरे की खुशी बता रही है कि उनकी कोशिश कामयाब हो गई। तानाशाह सरकार की अकड़ तोड़ने में ध्रुव राठी का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। संजय राउत ने कहा, नीतीश नायडू तानाशाह के साथ नहीं जाएंगे, वो लोकतंत्र के साथ रहेंगे। राहुल गांधी बोले, यूपी की जनता ने कमाल कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओडिशा में विधानसभा की 78 सीटें बीजेपी के खाते में, बीजेडी की बड़ी हार। वाराणसी से जीत मिलने पर पीएम मोदी ने काशी वासियों का किया धन्यवाद। तेजस्वी यादव बोले, इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, बीजेपी को रोकने के लिए साथ आए सीएम नीतीश। मायावती ने मुसलमानों पर फोड़ा हार का ठिकरा, कहा सोच समझकर लेंगे फैसला। किशोरी लाल शर्मा बोले, हमने स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा। नीतीश नायडू का मिला साथ तो बन सकती है इंडिया गठबंधन की सरकार। नीतीश बाबू जल्दी वापस आओ, कांग्रेस मुख्यालय में लगे नारे। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, 24 साल लगातार रहे मुख्यमंत्री। कुमार स्वामी बोले, कुछ नहीं होगा, कांग्रेस की सरकार बनने की कोशिश नहीं होगी सफल। सीएम नीतीश से मिले चिराग पासवान, बोले मुख्यमंत्री ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का किया काम, एनडीए एकजुट। अभिषेक बनर्जी ने बनाया नया रिकॉर्ड, बंगाल के चुनावी इतिहास में दर्ज की सबसे बड़ी जीत। चंडीगढ़ लोकसभा सीट से जीत के बाद मनीष तिवारी का बड़ा बयान, कहा यह बीजेपी के लिए अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा नतीजों पर अखिलेश यादव बोले, ये इंडिया गठबंधन और पीडीए की एकता की जीत है। चुनावी परिणाम पर बोले तेजस्वी यादव, कहा अयोध्या में राम जी का आशीर्वाद इंडिया गठबंधन को मिला। संजय राउत का बड़ा दावा, कहा तीसरी बार मोदी नहीं बन रहे पीएम। चंद्रशेखर आजाद बोले, इंडिया गठबंधन के लोग साझेदारी दिखाते तो परिणाम और बेहतर होते। इंडिया गठबंधन की मजबूती पर बोले मुकेश सहनी, कहा देश में नहीं चला मोदी मैजिक। खड़गे के आवास पर जुटेंगे विपक्षी नेता नीतीश, चंद्रबाबू से बातचीत पर होगा फैसला। तेजस्वी यादव बोले, जनता ने तानाशाही झूठ जुमलों को दी करारी हार, कम मार्जिन से हारे कई सीट। सिद्धारमैया बोले, मोदी को प्रधानमंत्री बनने का नैतिक अधिकार नहीं। राहुल गांधी बोले, ये चुनाव एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं था, संविधान को बचाने की लड़ाई थी। इंडिया अलायंस की आज बड़ी बैठक, उद्धव ठाकरे बोले, नीतीश कुमार चंद्रबाबू से बात करूंगा। भाजपा का संदेश खाली कार्ड बेअसर, 31 सीटें जीतकर ममता ने साबित किया बीजेपी अब भी बाहरी पार्टी। दिल्ली में साफ रहेगा आसमान, कर्नाटक मुंबई में बादल, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल राजस्थान में बारिश के आसार। जयराम रमेश का बड़ा हमला, कहा डेमोक्रेसी को डेमो कुर्सी बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। डिम्पल यादव ने योगी सरकार को घेरा, कहा लोग समझ गए हैं कि बीजेपी के हाथ में यूपी आगे नहीं बढ़ सकता। फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेता हूं। विजयन बोले, लोगों को बांटने के लिए सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करने वाली बीजेपी के भ्रम को देश की जनता ने तोड़ा। तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर हमला, कहा एनडीए को जनता ने दिया करारा जवाब। महाराष्ट्र में भाजपा का बुरा हाल, डिप्टी सीएम फडणवीस ने की इस्तीफे की पेशकश। अयोध्या में हार के लिए कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना, कहा भाजपा भगवान राम की पुजारी नहीं व्यापारी है। ममता बनर्जी बोली, पश्चिम बंगाल और भारत के लोगों ने बीजेपी की रीढ़ तोड़ दी। चिदंबरम का भाजपा पर हमला, कहा इस सरकार में बेरोजगारी महंगाई चरम पर है। 2024 के चुनाव परिणाम के बाद आप मंत्री गोपाल राय का तंजी, कहा जनता भाजपा को सत्ता में नहीं देखना चाहती।
सीएम रेवंत रेड्डी बोले लोकसभा चुनाव में लोगों ने मोदी की गारंटी को खारिज कर दिया, उन्हें दोबारा पीएम पद नहीं लेना चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने कहा सकारात्मक सोच के साथ इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होगी टीएमसी। राहुल गांधी से हार के बाद बीजेपी के दिनेश प्रताप बोले पार्टी के लिए गंभीर चिंतन का समय। राहुल गांधी छोड़ेंगे केरल की वायनाड सीट, रायबरेली से बनेंगे सांसद। जीत पर बोली बांसुरी स्वराज, कहा मैं पीएम मोदी की सिपाही हूं। लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद सीएम हाउस पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, सीएम मोहन यादव को दी बधाई। चीन ने दी नरेंद्र मोदी और एनडीए को आम चुनाव में जीत पर बधाई। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा हरियाणा में सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन को मिले वोट। चुनावी नतीजों पर बोले अखिलेश यादव, कहा बिहार और देश की जनता ने मोदी जी को आईना दिखाने का काम किया। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा सरकार किसी की बने बिहार को मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। जेडीयू नेता विजय चौधरी बोले हम एनडीए में है और रहेंगे। उद्धव ठाकरे बोले लोकसभा चुनाव के नतीजे दिखाते हैं कि भाजपा को हराया जा सकता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीएम योगी को दी जन्मदिन की बधाई। सीएम विजयन बोले चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए बड़ा झटका, लोगों ने भगवा पार्टी के प्रचार को खारिज कर दिया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले मोदी जी पर छत्तीसगढ़ की जनता का अटूट विश्वास है। लोकसभा चुनाव परिणाम पर बोले सीएम विष्णुदेव साय, कहा कांग्रेस के झूठ को जनता ने नकारा। अखिलेश यादव बोले जनता ने समाजवादियों को सेवा का मौका दिया है। चिराग पासवान ने कहा एनडीए में प्रधानमंत्री पद के लिए वैकेंसी खाली नहीं। दीपेंद्र हुड्डा बोले हरियाणा विधानसभा चुनाव में नतीजे कांग्रेस के पक्ष में होंगे। पीएम मोदी पर कांग्रेस का तंज, कहा तानाशाह सभी को साथ लेकर नहीं चलते। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा इंडिया ब्लॉक तानाशाह रूल के खिलाफ लड़ता रहेगा। संजय राउत ने कहा जनता ने भाजपा का बहुमत खींच लिया है। वीरेंद्र सचदेव बोले केजरीवाल को दिल्ली की जनता नकार चुकी है। सम्राट चौधरी ने कहा नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़े नेता है, हम सब साथ हैं। अमेठी जीतने के बाद दिल्ली पहुंचे किशोरी लाल, सोनिया, राहुल और प्रियंका से की मुलाकात, कहा मैं सभी का सांसद हूं। पीएम मोदी बोले हार जीत राजनीति का हिस्सा, नंबर गेम चलता रहता है। कुरुक्षेत्र में 29,000 वोटों से जीते नवीन जिंदल। भूपेश बघेल का बड़ा आरोप, ईवीएम नंबर के साथ बताया कितनी मशीनें बदली। अग्निवीर योजना को लेकर सेना का सर्वे शुरू, खामियों को किया जाएगा दूर। सोने चांदी के दाम में गिरावट, सोना 71,897 रुपए पर आ गया, चांदी 88,391 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को बड़ा झटका, नहीं मिली जमानत। अब भी बदले जा सकते हैं 2,000 रुपए के नोट, आरबीआई का बड़ा फैसला। पीएम मोदी बोले मुझे गठबंधन सरकार चलाने का बहुत अनुभव है। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को लिखा भावुक संदेश, कहा मुझे आपकी बहन होने पर गर्व है। उद्धव ठाकरे बोले चंद्रबाबू नायडू बीजेपी सरकार के द्वारा सताए हुए व्यक्ति है जो इंडिया के साथ